जशन इश्क में अब तक आपने देखा यूवी चिंकी के साथ मिलकर यूवी ट्विंकल को जबरदस्ती दारू वाले गोलगप्पे खिलाता है और इस बात से गुस्सा होकर जब अनीता ट्विंकल के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है तब लीला अनीता को 5 दिनों में अपनी बेटी का रिश्ता करा कर दिखाएगी। इस बात से परेशान होकर यूवी ट्विंकल को घर से भगाने के लिए कन्विंस कर लेता है। तो दूसरी तरफ लीला मनोहर सरना से मिलकर उनके छोटे बेटे कुंज सरना से अपनी बेटी ट्विंकल का रिश्ता तय करने की बात रखती है। अब देखते हैं आगे। आगे के गेट से जाऊंगी तो गार्ड्स पकड़ लेंगे। फटाफट ना पीछे से उतर के भाग जाती हूँ। ट्विंकल, तू वो गैलरी में लटक के क्या कर रही है? तू आ रही है या जा रही है? आ रही हूँ। कहीं जा नहीं रही डैडी। वो मेरा फोन है ना, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ना थोड़ा नेटवर्क कैच करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ जाए शायद। ये नेटवर्क कैच करने के चक्कर में तेरी गर्दन या कमर में कैच पड़ गया था, नीचे गिर जाएगी। आजा, नीचे आजा। डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और मुझे लगा किसी ने कुछ फेंका है तो मैं देखने चला आया। डैडी किसी ने कुछ नहीं फेंका। अरे वो हमारे घर के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो दिन भर ऊट पटक वही किसी ने कुछ फेंका होगा। आप टेंशन मत लो, यहाँ किसी ने कुछ नहीं फेंका। अच्छा चलो, अब तो बच गई। इससे पहले कि कोई और आए ना, फटाक से निकल लेती हूँ। इतने चंगे काम में देरी कैसी? मैं अब भी घर जाती हूँ और उसकी कुंडली भिजवा देती हूँ आपको। ठीक है जी, फिर मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर। मीना जी, आई एम सो सॉरी। आप पहली बार हमारे घर आए और आपने कुछ लिया भी नहीं। उषा, अरे नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं है। वैसे तो हम सब मॉडर्न परिवार हैं, लेकिन फिर भी हम अपने रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं। और ये परिवार मेरी बेटी का होने वाला ससुराल है जी। यहाँ का तो पानी पीना भी मेरे लिए मना है। मीना जी, एक बात कहूँ, आई एम वेरी श्योर कि यही संस्कार ना आपने अपनी बेटी को दिए होंगे। ये रिश्ता ना बहुत अच्छा निभेगा लीला जी। आई एम श्योर जी। थैंक यू जी। थैंक यू लीला, थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी मैं सोच रही थी एक बार अगर कुंज से पूछ लेते। उसकी जिंदगी का भी बहुत बड़ा फैसला है ये, और उस दिन के बाद जो हुआ, क्या ये रिश्ता ठीक रहेगा? तुमने सुना ना मैंने अभी क्या कहा? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जल्दी चल, जल्दी। अरे रुक, इधर आ। एक सेल्फी तो बनती है ना। क्या पागल होगी ट्विंकल? तू समझाएगी कर क्या रही है? तू पागल हो गया? आज हम इतना बड़ा कांड करने जा रहे हैं। हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, इसे सेव करना तो बनता है ना। एक सेल्फी तो बनती है। यूवी, ट्विंकल क्या कर रही है यार? यूवी, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। आज हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है। चल ना, मुझे पिंच कर ले। यूवी, पिंच कर। मुझे क्यों? यूवी, मुझे तो ना बिलीव ही नहीं हो रहा कि हम ये करने वाले। आज हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट दिन है यार। यूवी, मुझे तो लगता था ये सब ना सिर्फ मूवीज में होता है, या तो फिर मेरी उन विक्टोरियन नॉवेल्स में। यहाँ दो प्यार करने वाले इस जालिम जमाने की परवाह किए बिना इस बेशरम दुनिया को छोड़कर, उनके दकियानूसी रीति रिवाजों को तोड़कर भाग जाने वाले। आज तो हमारी लाइफ का मुगले आजम मोमेंट है यार। प्यार किया तो डंडा क्या, फुल ऑन फील लेने दे यार। यूवी, हे वाहिगुरु, तोड़ी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। बस अब ट्विंकल और कुंज सरना की कुंडली भी मिल जाए तो मैं ये रिश्ता पक्का करवा के अपने कुड़ी दा घर वस्तावा देख लाऊंगी। बस आज मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, हम घर से भाग रहे तो मुझे चाम, ओह शिट, मेरा चाम ब्रेसलेट घर पे रह गया। यूवी, कोई बात बेबी, इट्स जस्ट ब्रेसलेट, मैं दूसरा ले आऊंगा, ठीक है? नहीं यूवी, वो हमारे प्यार की निशानी है। यूवी, मुझे वही ब्रेसलेट चाहिए। वैसे भी सुन ना, तू 2 मिनट रुक, मैं जल्दी से जाके लेके आऊंगा। मेरा बैग ऑलरेडी तेरी कार में पड़ा हुआ है। यूवी, मैं आगे से ही आ जाऊंगी, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी, ठीक है? क्रेजी हो गई है क्या? नहीं जाऊंगी, तू रुक जा। कितना रिस्क ले रही है? अरे तू जाके
गाड़ी में बैठ, फिर 2 मिनट कर। जा, अगर 2 मिनट से ज्यादा लगा तो मैं अंदर। बाय। Just 2 minutes. ट्विंकल, तू किथे जा रही है पुत्र? हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स का फोन आया था। हमारा अचानक से ना खाना खाने का प्लान बन गया बाहर, तो बस वहीं जा रही थी। बाय। अरे रोक, तू भी ना अचानक से ही सारे प्लान्स बनाती है। ले, जाकर एंजॉय कर, लेकिन ध्यान से जाना। और जो भी गड्डी चला रहा है ना, उसे कहना आराम से चलाए। और तू तो बिल्कुल ही मत चलाना। और हाँ, कोई ऐ वही जगह से कुछ खा मत लेना, बड़ा सेंसिटिव स्टमक है तेरा। याद है पिछली बारी तूने वो ठेले से कुछ खा लिया था, कैसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। हाँ, और बॉडीगार्ड अंकल को साथ लेकर जाना, तेरी सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं ले सकते। और हाँ, याद आया, वो उस दिन एग्जीबिशन में तेनू वो फुलकारी वाली शॉल पसंद आई थी ना, वो मैंने ऑर्डर कर ली है, कल सुबह तेरे लिए आ जाएगी। वो तो एक ही पीस था ना मॉम, और इतना एक्सपेंसिव था। ये फर्क पहनता है पुत्र, तू भी तो मेरी एक लौती पुत्र है। हाँ, तेनू पसंद आ गया, मैंने ऑर्डर कर दी। तेरी पसंद की कोई कीमत नहीं है पुत्र। तो जिस भी चीज पर हाथ रखेगी ना, तेरी माँ तेरे लिए लेकर आएगी। हाँ, थैंक यू सो मच माँ, आप दुनिया की ना बेस्ट मॉम हो। ना पुत्र, दी बेस्ट तो तू है, वर्ल्ड की बेस्ट बेटी। जा जा, जाकर एंजॉय कर ले, ध्यान रखना अपनी। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, और भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं जाती हूँ। ट्विंकल, इतनी बारी तेनू कहा है, कभी ऐसे मत कह कि मैं जा रही हूँ। हमेशा ये कह कि मैं जाकर वापस आ रही हूँ। तेरे पापा भी यही कह कर गए थे, कभी वापस नहीं आए। और मैं आज तक उनका इंतजार बड़ी मुश्किल से संभाला था अपने आप को। उस सदमे से तो शायद मैं मर ही जाती, अगर तू मेरे गोदी में ना होती तो। तू ही तो मेरी जीने की वजह है ट्विंकल। तेरी जिंदगी में मैं अपनी जिंदगी देखती हूँ पुत्र। अगर तेनू कुछ हो गया ना, तो अब मैं नहीं संभल पाऊंगी। इसलिए कभी ऐसे मत कह कि मैं जा रही हूँ, हमेशा ये कह कि मैं जाकर आ रही हूँ। हाँ, अब रुक। अचानक ये क्यों मॉम? चुप कर, आज पता नहीं मैनू कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली है, इसलिए तेनू ये दे रही हूं मैं। ये तेरे पापा ने मैनू दिया था, ये कहकर कि उनके एब्सेंस में ये लॉकेट मैनू प्रोटेक्ट करेगा। और आज मैंने तुझे दिया इसी विश्वास के साथ कि मैं तेरे साथ रहूं ना रहूं, वाहेगुरु तेरी रक्षा करेंगे। बट अगर माँ ये भी आपने मुझे दे दिया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? पगली, तू नहीं समझेगी। माँ बाप की जान बच्चों में होती है। मेरी तकलीफ, मेरी खुशी सब तुझसे जुड़ी हुई है पुत्र। अगर तू ठीक है, तू खुश है ना, तो मैनू कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तू ही तो मेरी लाइफ लाइन है, मेरी संजीवनी बूटी है। तू है तो मैं हूं। अगर तेनू कुछ हो गया ना पुत्र, तो मैं तो जीते जी मर जावांगी। इसलिए तेनू अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ, समझी? I love you माँ। I love you too बेटा। ले, मैं भी तो मैड हूँ, कैसी बातें लेकर बैठ गई। जा, तेरी फ्रेंड्स तेरी वेट कर रहे होंगे। जा छेती छेती जा, जा पुत्र। तूने समझ क्या रखा है मैनू? और वो जो तूने मैसेज करा था उसका क्या मतलब समझू? समझाएगी मैनू? अभी 1 मिनट पहले सब ठीक था, तू सेल्फियां ले रही थी बाहर, और फिर तेरा माइंड चेंज हो गया। क्यों? हाँ, हो गया मेरा माइंड चेंज, क्योंकि मैं सेल्फिश हो गई। तेरे प्यार ने ना मुझे अंधा बना दिया था। मैं भूल गई थी, अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो मेरी मॉम का क्या होगा? उनका तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है।
पापा के छोड़ के चले जाने के बाद उन्होंने फिर भी खुद को संभाल लिया, क्योंकि उनके पास मैं थी। पर अगर मैं भी उनको छोड़ के चली गई युवराज, तो उनका क्या होगा? वो टूट जाएंगी और उन्हें ऐसा देखकर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी युवराज। इसलिए मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। फुल मार्क्स। वेरी बैड आइडिया। फुल मार्क्स ट्विंकल, फुल मार्क्स टू यू। एक बेटी होने का फर्ज तूने बखूबी निभाया है, लेकिन हमारे प्यार को तूने फेल कर दिया। लेकिन अब क्या करेगी तू? हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और तू जानती है हमारे परिवार की दुश्मनी हमारी जिंदगी से भी बड़ी है। और ट्विंकल, अगर तू ये सोच रही है कि हमारे परिवारों की नफरतें एक दिन में खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्विंकल, हमारी फैमिलीज हमें कभी एक नहीं होने देंगी। देख ट्विंकल, ये हमारे रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस मोड है। या तो आज हम आर होंगे या पार। और मैं तुझे खोना नहीं चाहता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तो तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ ना युवराज। मेरी लाइफ में तो बस एक तू ही बॉय है। मैंने कभी किसी और बॉय के बारे में सोचा भी नहीं। बट मैं अपनी मॉम के बारे में कैसे ना सोच। एक बार सोच युवराज, मेरी मॉम ने मेरे लिए क्या क्या किया है। कितना मुश्किल है एक अकेली औरत के लिए अपने दम पर अपनी बेटी को पालना। उन्होंने आज तक जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और अब जब मेरी कुछ करने की बारी आई तो मैं पीछे हट जाऊं। नॉट फेयर ना। प्यार में सब कुछ फेयर होता है ट्विंकल, प्यार में सब कुछ फेयर होता है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ट्विंकल। मैं भी तो तेरे लिए अपनी मॉम को छोड़ के आया हूं, उन्होंने कम दुख सहे क्या? हाँ ट्विंकल बेबी, मैं भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूं, बट आज जब चॉइस की बात आई है तो मैं अपने प्यार को सबसे ऊपर का दर्जा दे रहा हूं, सबसे ऊपर तुझे रख रहा हूं। ट्विंकल, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और तुझे याद ही होगा हमने जो प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। हमारा प्रॉमिस हमारे परिवार से बढ़कर तो नहीं है ना युवराज। बहुत हो गया ट्विंकल, अब बस इट्स यू एंड मी, लेट्स गो। अगर तेरी ये जिद है ना तो मेरा भी एक आखिरी फैसला सुन ले। आज या तो तू मेरे साथ चल रही है या फिर इस रिश्ते का दी एंड। अगर तेरी ये जिद है ना तो मेरा भी एक आखिरी फैसला सुन ले। आज या तो तू मेरे साथ चल रही है या फिर इस रिश्ते का दी एंड। ट्विंकल, अब बॉल तेरे कोर्ट में है। अब तू डिसाइड करेगी कि क्या करना है। तू अपनी मॉम के साथ जाएगी या युवराज के साथ? सोच ले। एक चुप्पी ने तेरा जवाब दे दिया ट्विंकल। ठीक है, दिस इज इट, इट्स ओवर नाउ। युवराज एंड ट्विंकल फिनिश्ड। बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका। क्यों किया बाबा जी आपने मेरे साथ ऐसा? दिल की सिफारिश
अब कर क्यों मिलाया मुझे यूवी से अगर हमको अलग ही होना था तो? के मिल जाए से वो क्यों इतना प्यार किया मैंने उससे? जो भिगा दे पूरी तरह। Why does it hurt so much? दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ के मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। हे वाहेगुरु, थोड़ा शुक्र है। तुसी जो दिता वो थोड़ी नेहमत, तुसी जो नहीं देता वो साडा भला, और तुसी जो दे के ले लेता साडा इम्तिहान। तुसी जान ही जान असी तोड़े बच्चे, तुसी जो भी करोगे सड़े ते मेहर ही करोगे। ओनू फेर किस दा डर है? बुआ जी, इन वर्ड्स का अरदास से क्या मतलब है? आज समझाती हूँ। ये अरदास ये कहती है कि हे वाहेगुरु, जो भी आप देते हो, नहीं देते हो, जो देकर वापस लेते हो, उस सब के लिए आपका शुक्रिया। जो भी तुसी देते हो वो आपकी ब्लेसिंग्स है, जो आप नहीं देते हो उसमें हमारी भलाई है, जो आप देकर वापस लेते हो वो हमारा इम्तिहान है। सब आपके बच्चे हैं, आप जो भी करोगे हमारी भलाई के लिए करोगे। आप हमेशा हमें ब्लेस करोगे। हो गया मेरा माइंड, क्योंकि मैं सेल्फिश हो गई। तेरे प्यार ने ना मुझे अंधा बना दिया था। मेरे दिमाग पे एक्साइटमेंट की कवरिंग आ गई थी, मैं भूल गई थी। अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो मेरी मॉम का क्या होगा? उनका तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। ये ट्विंकल का नाना मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? इतनी किलर स्टेयर दे रहा है। कहीं इसे मेरे और ट्विंकल के बारे में कोई शक तो नहीं हो गया? ओ फिश, इतना गंदा सपना देखा मैंने कि यूवी और मेरा ब्रेकअप हो गया। यूवी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया होगा, उसे स्माइली रिप्लाई करती। कितनी स्टूपिड हूं मैं। यूवी और मेरा तो सच में ब्रेकअप हो गया, क्यों मैसेज करेगा वो मुझे? मेरा गंदा सपना सच हो गया। ट्विंकल, अल्लाह, उठ गई मेरी प्रिंसेस। अरे आधा दिन बीत गया, अब उठ रही है तू? तू ठीक तो है ना? हाँ? और कल रात को तूने खाना नहीं खाया, क्या कर क्या रही है तू कुड़ी? आई एम फाइन मॉम। व्हाट फाइन फाइन? अच्छा सुन, पंजाब के बेस्ट डिजाइनर से ना मैंने तेरे लिए एक सोना सा ड्रेस बनवाया है, बस आता ही होगा। तू उसे ट्राई कर लेना, शाम की पार्टी में तेनू वही पहनकर चल। क्यों? अरे हाँ, बताना भूल गई, सरनाज के यहाँ शाम को हाउस वार्मिंग पार्टी है, हम सबको इनवाइट किया उन्होंने। मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। क्यों? अरे तेरा वहाँ जाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज शाम को इस पार्टी में मनोहर जी के बेटे कुंज सरना से मिलवाऊंगी। कुंज के साथ मैंने तेरे रिश्ते की बात की है। नॉट अगेन मॉम, आपने अपने रिश्ता और आउटकम वाला टंटा फिर से शुरू कर दिया ना। बस इस बारी तू कुछ नहीं बोलेगी और ना ही मैं सुनूंगी। अरे शुक्र कर, चिंकी के सगाई में इतना कुछ होने के बाद भी मनोहर जी ने तेनू पसंद किया है। और ये मत भूल कि मैंने उस अनीता लूथरा को चैलेंज किया है कि 5 दिनों में मैं तेरा रिश्ता फिक्स करांगी। अरे और तेरी किस्मत पे तो मैनू रश कर रहा है। अरे कुड़ी,
कुंज सरना से तेरा रिश्ता पक्का होने जा रहा है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इतना अच्छा घर परिवार मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी और इस बारी तेनू मेरी बात सुननी पड़ेगी बस।